बेटा आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम है द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। मतलब फिजिकल स्टेट के आधार पर जो मैटर की फिजिकल स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो पहला होता है 9 प्रकार किस तरीके के हमारे विलयन के प्रकार बनते हैं। पहला बनता है ठोस का ठोस में मिश्रण, ठोस का ठोस में विलयन। तो क्या होता है, जैसे मिश्र धातु है, मिश्र धातु क्या होती है, दो धातुओं को गला करके उनका मिक्सचर, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, तो दो धातुओं को एक निश्चित अनुपात में गला करके उनका मिक्सचर करके उनको ठंडा करके तो वो क्या हुआ, ठोस का ठोस में मिक्सचर हुआ। तो एक नई धातु प्राप्त होती है जिसको हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा ठोस का द्रव्य। ठोस का द्रव्य जैसे नमक को हम जल में घोलें, चीनी को हम जल में घोलें, चीनी क्या है, ठोस है, जल क्या है हमारा, लिक्विड है। उसी तरीके से अगला है ठोस का गैस में। तो जो धुआं होता है वो इसका उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन का। कैसे, जो धुआं होता है वो किसका होता है, कार्बन का और वायु का मिश्रण होता है। तो अगला क्या है, ठोस का गैस में मिश्रण, उसका उदाहरण क्या होगा, धुआं। नेक्स्ट है हमारा द्रव का ठोस में मिश्रण, यानी कि लिक्विड है और जब सॉलिड में मिक्सचर होती है तो एक टाइप का विलयन वो बनता है। तो उसका एग्जांपल क्या होता है, जेली है, होती है। जेली को हम क्या करते हैं, द्रव होता है उसको हम कण मिलाकर के ठंडा करने के बाद जेली बनाते हैं। द्रव का द्रव में मिश्रण, जैसे पानी को एथिल अल्कोहल में मिलाना, द्रव का द्रव में है। दूध में पानी मिलाना, तो ये हो गया द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का गैस में विलयन जो है उसका उदाहरण है वायु में जलवाष्प। जलवाष्प क्या होती है, ठंडा करने पर द्रव बन जाती है, और वायु है क्या है, वायु तो गैस है यही, तो वायु का जल में मिश्रण। नेक्स्ट हमारा क्या है, सातवां, गैस का ठोस में मिश्रण। तो जो गैस का ठोस में मिश्रण होता है, हाइड्रोजन गैस को जब पैलेडियम मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, वो उसका किसका उदाहरण है, गैस का ठोस में। गैस का द्रव में है सोडा वाटर, जैसे सोडा वाटर है, कोक वगैरह है। हाँ बेटा बोलो, बीच में कोई आवाज नहीं करेगा, बीच में कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लास होने के बाद जिसको कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजेगा। गैस का द्रव्य मिश्रण सोडा वाटर या कोक है, कोक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, साथ में लिक्विड भरा होता है। गैस का गैस में मिश्रण, जैसे एयर है, एयर हमारा अच्छा खासा उदाहरण है गैस का गैस में मिश्रण। एयर में बहुत सारी गैसें मिलकर के एयर बनाती है, तो ये हो गया हमारा गैस का गैस में मिश्रण। तो क्या पढ़ा हमने कि द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ये रहे उनके प्रकार, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। उसी तरीके से द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। नेक्स्ट गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। आई बात समझ में, इनके सारे एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं, आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तनु विलयन और सांद्र विलयन से आप क्या समझते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु विलयन एंड सांद्र विलयन। ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होते हैं ये, तो सबसे पहले हम जानते हैं विलयन क्या होता है। विलयन बनता है विलेय प्लस विलायक से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं क्या बनता है, विलयन। अब हम ये भी जानते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। अब इसके संदर्भ में पढ़ते हैं तनु और डाइल्यूट के, कि एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो हमने एक गिलास वाटर लिया, बराबर के दोनों गिलास, 2 गिलास बराबर के हैं, बराबर स्तर पर उनमें क्या भरा है, पानी। बराबर स्तर तक क्या भरा है, पानी।
एक में हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून चीनी और एक में डाल रहे हैं हम 2 टेबल स्पून चीनी। इज दैट क्लियर? 2 गिलास ले लिए बराबर साइज के, उनमें बराबर अमाउंट में पानी भर लिया, तो विलायक क्या हो गया? सेम अमाउंट में। विलय अब आती है बारी, ये वो विलायक हो गया क्योंकि अधिक मात्रा में है। अब डालते हैं हम विलय। विलय क्या है? चीनी, जो कम मात्रा में। तो एक में डाली हमने 1 चम्मच और एक में डाली 2 चम्मच। अब अगर हम ये कहें तनु और सांद्र के विलयन में, तो ये जो विलयन होगा इसकी अपेक्षा तनु होगा, ये इसकी अपेक्षा सांद्र होगा। अगर हम 1 गिलास और ले लें, उसमें हम 3 चम्मच डाल दें, तो वह सब इससे ज्यादा सांद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, जिसमें विलायक की मात्रा विलय की मात्रा में बहुत अधिक होती है, विलय की मात्रा में बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। फिर से सुन लो, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। और जिसमें विलायक की मात्रा कम और विलय की मात्रा ज्यादा हो, वो सांद्र विलयन कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो विलय और विलायक मिलकर के विलयन बनता है, जिसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कम हो, वो तनु, और विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अधिक हो, वो सांद्र। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विलयन के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा है विलयन? समांगी मिश्रण, मतलब देखने में एक जैसा दिखता है, ना विलय अलग दिखता है ना विलायक अलग दिखता है। विलयन स्थायी होता है, इसे जो पृथक्करण की विधि होती है, छानना जैसे एक है, तो छानने से ये विलय और विलायक के कण अलग नहीं होते। छानने से विलय और विलायक के कण अलग नहीं होते। नेक्स्ट है कि विलयन में विलय के कण विलयन में इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, इसीलिए तो वो हमें देखने में समांगी दिखता है। और आखिरी है हमारा विलयन में प्रकाश की किरण प्रकीर्णित नहीं होती। तो क्या है विलयन के गुण? किसे कहेंगे? मान लो किसी सॉल्यूशन में ये सारे गुण होंगे तो वो विलयन कहलाएगा। ओके, तो क्या हो? सबसे पहले तो समांगी हो, एक जैसा लगे देखने में, ना विलय अलग दिखे ना विलायक अलग दिखे। दूसरा, विलयन स्थायी हो, इसे हम अगर मान लो छन्नी से छाने या किसी फिल्टर पेपर से छाने तो वो अलग ना हो, ना विलय अलग हो ना विलायक अलग हो। विलय के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। और विलयन जो प्रकाश की किरण को होता है ना, कहते हैं हम किसी में प्रकाश की किरण ज्यादा, छोटे छोटे कण होते हैं वो फैला देते हैं, लेकिन विलयन में ऐसा नहीं होता, ये प्रकाश की कण को प्रकीर्णित नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब हम एक सरल भाषा में समझते हैं कि संतृप्त चीज क्या होती है और असंतृप्त चीज क्या होती है। तो जैसे हमें बहुत तेज भूख लगी हो तो हमारी जितनी डाइट होती है वो हम लेने के बाद अगर हमें कोई और एक्स्ट्रा चीज मिल जाए तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये हम बस हमारा हो गया है, अब हमें और ये चीज नहीं खानी है। तो वो अवस्था क्या कहलाएगी हमारी, कि हम संतृप्त हैं। ठीक, हमें और चीज की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से मान लो किसी को ज्यादा भूख लगी है, खाना कम मिला, तो उसको अगर हम और कोई एक्स्ट्रा चीज देंगे तो बड़े शौक से खा लेगा, क्योंकि वो उस टाइम असंतृप्त था, उसको और चीज चाहिए थी। अब विलयन के संदर्भ में समझते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलेय घोलते जाने पर विलयन में नहीं घुलता, विलयन में ना घुले। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, भाषा थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी आपको। जैसे मान लो हमने वही शरबत का ले ले, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक गिलास शरबत लिया, एक गिलास पानी लिया, ये हो गया हमारा विलायक। ठीक, क्योंकि अधिक मात्रा में है। हमने एक चम्मच चीनी डाली, पहले आराम से घुल जाएगी। देखते हैं ना, घर में मम्मी लोग बनाती हैं, 2 डालेंगे घुल जाएगी। कोई ज्यादा मीठा पीता है, 3 घुल जाएंगी, 4 घुल जाएंगी। लेकिन एक टाइम पर एक ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें मान लो हमने 4 चम्मच घुलाई, हमने 5वीं चम्मच डाली तो वो चीनी घुलेगी नहीं, फिर वो चीनी उस पानी में घुलेगी नहीं। तो मतलब क्या है, वो वहां पानी और चीनी का जो शरबत है वो कैसा हो गया, संतृप्त। कैसा हो गया, संतृप्त। मतलब उसमें और उस ताप पर विलेय की मात्रा ना घुले, विलेय की मात्रा ना घुले, तो क्या कहलाता है, संतृप्त। फिर से सुनो, फिर से समझो। वह निश्चित ताप पर जब किसी विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा ना घोली जा सके, वो क्या कहलाता है, संतृप्त। ठीक, जिसमें घोली जा सके, जिसमें घुल जाए, वो असंतृप्त। असंतृप्त होगा तभी तो लेगा। आई बात समझ में। ये हो गया हमारा टॉपिक यहां तक। तो हमने पढ़ लिया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बस आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास करेंगे हम